नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल बुरांस में। एक बार फिर आप सभी से निवेदन है कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चौकोड़ी में जो प्रथम बार रामलीला मंचन किया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा, मैं बारी बारी से प्रत्येक दिवस की कुछ खास झलकियों को आप सभी से साझा करता रहूँगा। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम हरीश चुफाल और बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार चौकोड़ी में यहाँ की स्थानीय जनता के द्वारा, युवा साथियों के द्वारा, भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा और आप सभी के आशीर्वाद से राम यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। अनेक वर्षों से संकल्पना हम सबके मन में थी, लेकिन पहली बार कुछ युवा साथियों ने पहल की है और आज रामलीला का पहला दिन है। और एक क्यूरियोसिटी सबके मन में है कि चौकोड़ी के जो कार्यक्रम होते हैं बड़े विशेष होते हैं, तो क्या विशेष होने वाला है। आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप अवश्य आइए और चौकोड़ी की रामलीला का आनंद उठाइए। शुरू होने जा रही है और मेरा नाम मनीष सिंह कोरंगा है। मैं राम का पात्र निभा रहा हूँ। मुझे रामलीला में, चौकोड़ी के रामलीला में सीता बनने का सौभाग्य मिला है। नमस्कार, मेरा नाम विवेक तिवारी है। मुझे भरत का पात्र खेलना है। चौकोड़ी में आज से रामलीला शुरू है और आप सब रामलीला में ऋतिक पाठक है। मैं इस बार रामलीला के मंचन में लक्ष्मण का पाठ खेलने जा रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम नितिन कुमार। मैं इस बार चौकोड़ी में तबला वादक के रूप में आया हूँ। काफ़ी ठीक लग रहा है यहाँ पे इस बार। दो तन मन हिला, मिटा दो सारे ज्ञान को, हिला दो तो आप देख रहे हैं कि भक्तजन किस प्रकार से आज की लीला की तैयारियों में जुटे हैं और अपने अभिनय को फाइनल रूप देते हुए हमारे कलाकार। और बहुत खूबसूरत पंडाल आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत पंडाल चौकोड़ी रामलीला का हम लोग देख रहे हैं। और चूंकि दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि पहली बार आदर्श रामलीला का मंचन किया जा रहा है और हमारे ज़्यादातर पात्र जो हैं वो पहली बार मंच पर अभिनय करेंगे रामलीला में। और बहुत सारी मंच की जो बारीकियां होती हैं, एक माह के पूरे अंतराल में आदरणीय कृष्ण साहस जी के द्वारा, नितिन कुमार जी के द्वारा, चंदन मेहरा जी के द्वारा, जगदीश सुपियाल जी के द्वारा कलाकारों को छोटी छोटी बारीकियां मंचन के बारे में बताई गई। और इसका परिणाम है कि कलाकार एक माह के भीतर बहुत अच्छी तैयारी के साथ आज प्रथम दिवस की रामलीला में मंचन करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेकअप रूम में विशेष व्यवस्था दी गई है। अपने धीरज जोशी जी हैं, निर्मल डसीला जी हैं, किशन कार्की जी हैं, श्रीमती निर्मला चुफाल जी हैं। आप सभी के द्वारा पात्रों को पूरा सहयोग किया जा रहा है। और सबसे खूबसूरत बात आज के मंचन में ये रही कि उद्घाटन सत्र में लीला का शुभारंभ हमारी चौकोड़ी के जितने भी वयोवृद्ध बुजुर्ग जन हैं उनके हाथों के द्वारा आदर्श रामलीला का शुभारंभ किया गया। लंकेश, कैसा चिता रहे हो? अभी तो मजा आ रहा है सर, बाद में देखते क्या होता है। आप देख रहे हैं लंकेश तैयार हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? ये पटियाला सूट जो अब आया सर, लंकेश के जमाने का चल रहा है। शिव जी के पात्र हैं, अपने भूतपूर्व सैनिक हैं भीम सिंह जी, मेहरा जी, जो कि कोषाध्यक्ष भी हैं।
और सनेती के मेले से जो डमरू इन्होंने लिया था उसका आज उपयोग हो रहा है। बम बम बोले। और ये परशुराम के पात्र तैयार होते हुए क्या क्रोधित स्वभाव राजा जनक और विश्वामित्र के पात्र में पाठक जी और भास्कर दसिला जी मेकअप रूम में सभी को सहयोग करते हुए किशन कार्की जी हैं जो कि मेकअप विभाग संभाल रहे हैं और बहुत बढ़िया ढंग से कार्यक्रम चल रहा है। धीरज जोशी जी मेकअप डायरेक्शन का नाम क्या है? खुशी धाने। बेटा आपका नाम क्या है? देखो प्यारी प्यारी बेटियां सब सखी के किरदार में। अब मैं रामलीला में रोज कान्हा का रोल करूंगी। परिवार में जाकर ये जो समाचार उनको बताओ।
और नारद जी का अभिमान देखकर भगवान विष्णु माया रूप में मोहिनी को आदेश करते हैं कि वे नारद का मोह भंग करें, उनका अभिमान चूर करें। सुंदर मोहिनी माया रूप में आकर नारद के सामने प्रकट होती है। नारद उसके रूप पर मोहित हो जाते हैं और उसके वरण के लिए बार बार आग्रह करते हैं। विष्णु द्वारा रची लीला मोहिनी को मालूम थी। मोहिनी नारद के समक्ष एक प्रस्ताव रखती है कि यदि वे विष्णु की तरह सुंदर रूप धारण करके उसके पास आएं तो वे उनके विवाह के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं। यह बात सोचकर नारद पुनः श्री हरि के चरणों पर जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि उनका सुंदर रूप नारद को प्राप्त हो जाए। के साथ मेरा ब्याह हो जाए। प्रणाम स्वीकार करें श्री हरि। लक्ष्मी पति आपकी जय, लक्ष्मी पति आपकी जय, विधाता विधाता आपकी जय, नारद विष्णु के पास जाकर सुंदर काया सुंदर रूप का वरदान लेते हैं, किंतु उनके अभिमान को चूर करने के लिए श्री हरि लीला रचते हैं। राजा शीलनिधि के दरबार में अनेक देशों से अनेक सुंदर सुंदर राजकुमार आए थे। नारद भी मोहिनी के मोहपाश में फंसकर उस पर मंत्रमुग्ध होकर उससे विवाह करने के बारे में सोचकर दरबार में पहुंचते हैं। सुंदर मोहिनी उनके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। इसके बाद विष्णु के दिए वरदान के अनुसार नारद मुनि विष्णु द्वारा दिए कमंडल के जल से अपना मुख धोते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपना मुख कमंडल के जल से धोते हैं, दरबार में उपस्थित सारे के सारे राजा और शिवगण हंसने लगते हैं, उनका उपहास करने लगते हैं। और एक शिवगण उनको जब शीशा देता है तो शीशे में अपनी शक्ल देखकर नारद मुनि दंग रह जाते हैं। विष्णु की लीला ने उनको बंदर का रूप दे दिया। पूरे दरबार में सब उनका उपहास उड़ाते हैं और इससे व्यथित होकर नारद मुनि विष्णु को श्राप देते हैं कि जाओ, अगले जन्म में तुम्हें अपनी पत्नी के वियोग में बन बन भटकना पड़े। इस पर शिवगण उन पर हंसने लगते हैं और वे शिवगणों को श्राप देते हैं कि वे अगले जन्म में राक्षस बने और उनका उद्धार विष्णु के वाणों से हो। बहुत ही खूबसूरत लीला। प्रतिशोध की आग में जलते हुए नारद ये सोचते हैं कि किस प्रकार विष्णु के इस छल कपट का बदला लिया जाए।
इसके बाद लंकेश का प्रवेश और बहुत ही खूबसूरत लीला किस प्रकार लंकेश के पास जाकर नारद उन्हें ये विचार देते हैं कि रोज रोज पूजा के लिए कैलाश पर्वत पर जाने से बेहतर है वे लंकापति रावण के पास जाकर उन्हें बताते हैं कि यदि वे कैलाश पर्वत जाकर शिव और पार्वती को ही लंका में ले आएं तो पूरे विश्व में उनके तप, यश और बल का गुणगान होगा और रावण के मन में अभिमान जन्म लेता है और यहीं से पूरी की पूरी लीला प्रारंभ होती है। अगले जन्म में अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म होता है। काफ़ी अच्छी सुरक्षा रही है आज। ऐसे ही मतलब 10 दिन तक के लिए ये जो रामलीला में किया जा रहा है, तो 10 दिन तक व्यवस्थाएँ जो है सुरक्षा की सब यूथ है, उस पर 15-20 लड़के हम लोग, तो काफ़ी सहयोग है लड़कों का और काफ़ी अच्छा आज जैसा उन्होंने किया, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ दिखाई हैं। ऐसे ही 10 दिन तक पूरी कंप्लीट व्यवस्थाएँ ऐसी रहेंगी। इसके बाद की लीला में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता श्रवण को खो देते हैं, दशरथ के बाणों से उनकी मृत्यु हो जाती है और कैसे पूरी रामलीला में राम को वनवास होता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग, हमारा वीडियो? अधिक से अधिक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे खूबसूरत वीडियो लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पुरास।